अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों का उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है जी, जो आज का यानी इवनिंग में कल पेपर हुआ था ना जी, क्लब पेपर था जी। मुख्तलिफ जो है सीट्स थी जी, उनके हवाले से था। तो उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले देखें तो ये एक क्वेश्चन आया है। नादरा, नादरा स्टैंड फॉर है जी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये आपने याद रखिएगा कि ये 10 मार्च 2000 के अंदर जो है ना ये बनाया गया था जी। यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ना वो दिया गया। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम जो है ना जी, ये कॉपरनिकस ने मतलब इसके बारे में बताया है जी। ये आया क्वेश्चन। बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड दी बेसिक फ्रीडम है जी। ये एक ट्रीटी है जी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया एंडेड द 30 ईयर वार 1648। ये बेसिकली रोमन होली रोमन एम्पायर और स्पेन और डच जो है ना ये नेदरलैंड के दरमियान ये मजहबी लड़ाई थी जी। तो लीग ऑफ नेशन जो है ना जी, इसकी वजह से क्या बनी थी? यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। लीग ऑफ नेशन आप याद रखिएगा कि ये 1920 में बनी थी वर्ल्ड वार वन से के बाद। और 1939 में जब नई वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो लीग ऑफ नेशन का काम खत्म हो गया जी। तो फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनी है जी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने याद रखिएगा कि यानी लीग ऑफ नेशन बिकेम दी यूनाइटेड नेशन ना। अच्छा जी, आप याद रखिएगा जी कि आगे जो क्वेश्चन है जी कि लीग ऑफ नेशन के बाद आपने ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ना यूएन एजेंसी है जी। नेटो वर्ल्ड जो है ना ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है 1949 को बनी है जी। ये मतलब आप इसके तकरीबन 32 मेंबर हो चुके हैं जी। 1949 में ये बनी है जी। नेटो वाहिद एक मुस्लिम कंट्री जो है इसका मेंबर है वो टर्की है जी। ओआईसी जो है ना जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस है जी, ये 1969 में मराकश का शहर है रबात, वहां पे बनी थी जी। रबात जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि रबात में बनी थी जी। और इसका दूसरा इजलास जो है वो पाकिस्तान में हुआ था 1974। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी है जी, 1968 में बनी है जी। इसका मेन मकसद जो है ना जी वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर जो मतलब है कि प्रोलिफरेशन है उसको कंट्रोल करना है जी। रशियन लीडर स्पोर्टिंग टू नेशन थ्योरी जो है लेनिन है जी, व्लादिमीर लेनिन। पोलियो एक वायरल डिजीज है जी, ये आपने याद रखिएगा। बैक्टीरिया जो है ना डिस्कवर किया था ये एंटोनियो वैन लीवन हुक है जी। लीवन हुक आपने याद रखिएगा जी कि उसने ये किया था जी, लीवन हुक ने जो है। उसके साथ कुकिंग गैस जो है इसमें यूज होते हैं बुटेन और प्रोपेन। तो ये आपने ध्यान में रखना है जी। आप ये देखिएगा कि आ जाता है जी रेलवे ट्रैक गैप प्रिवेंट हीट एक्सपेंशन। जो है ना जो बीच में गैप दिया जाता है ना जी, वो ट्रैक फैलता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप जो है ना वो दिया जाता है। होम्योपैथिक डिस्कवर दिस सम्यूल हैनमैन के नाम से है जी। ये आपने याद रखिएगा जी कि सम्यूल हैनमैन जो है ये 1755 में जो है ना ये पैदा हुआ था जी। और 1843 में इसकी डेथ हुई है जी, सेम्यूल की ना। अच्छा जी, सोर्स ऑफ विटामिन डी आपने याद रखेगा, यानी कि सनलाइट है जी। सनलाइट ज्यादा जो है ना वहां से मिलता है जी। पुलेरा मेम्ब्रेन जो है ना ये लंग्स और जो मतलब है कि वाइटल ऑर्गन्स है ना जी वहां पे ये पाई जाती है जी। चेस्ट के अंदर आती है। ग्रैंड जामिया मस्जिद कराची जो है 2023 में कंप्लीट हुई है। कायदे आजम मजिस्ट्रेट बने थे 1900 में ना, टेम्परेरी तौर पे बने थे जी। पाकिस्तान के वेस्ट में ना दो मुल्क आते हैं, अफगानिस्तान और ईरान। ईरान साउथ वेस्ट में और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो दोनों को आप मान सकते हैं वेस्ट जो है ना जी। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल इन पाकिस्तान जो है ना 2021 में खोला गया है, मुल्तान, मुल्तान में ये स्कूल खोला गया जी। आप याद रखिएगा जी के आगे आ जाता है डियार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। डियार्की सिस्टम जो है ना चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई थी जी। इसका मतलब है डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डुअल फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट, यानी इसमें ना दो तरह की मिनिस्ट्रीज थी। जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं आपने याद रखिएगा कि वो आती हैं, जो पैसे वाली थी वो गवर्नर के पास थी, और जो गरीब मिनिस्ट्रीज थी ना जी, जिनमें जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, वो इंडियंस को दी गई थी। इस वजह से आपने याद रखिएगा कि इसको डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पहले सूबों में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और 1935 के एक्ट के बाद इसको ना सेंटर में, यानी फेडरल में ना इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो यह याद रखिएगा, डीआरपी सिस्टम 1919 में आया। अच्छा जी, सेंटेंस है शी स्टैंड विद हिम इन द क्राइसिस, मतलब है कि ये एक सेंटेंस करेक्शन का था सवाल। तो आप ये देखिएगा जी कि आगे मजीद जो है ना जी कुछ इंग्लिश के सवाल हैं जी। इफ ही वर्क हार्ड ही विल गेट सक्सेस, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज डाइड, मैथ्यू आस्क इफ शी शुड गो, मारिया इज नॉट वर्किंग बट आई एम। ये इंग्लिश के सवाल आए हैं, ये आपने देखे होंगे जी। जो स्प्रिंगिंग along मींस मिसलीड है जी, शी इज मच टॉलर देन मी है। स्ट्रोक वॉल्यूम पर हीट, ठीक है ना जी, 70 मिलीमीटर है। रेलवे स्टैंडर्ड ट्रैक क्या होते हैं, 4। एक ना माइकल फिलिप है जी, अमेरिकन, ये गोल्ड ओलंपिक में इसने गोल्ड मेडल लिए 28 ना, ये अमेरिकन स्विमर है। ये आपने याद रखिएगा कि अमेरिकन क्या है जी, स्विमर है जी, अमेरिकन स्विमर। 1985 में पैदा हुआ। 23 तो गोल्ड है इसके, उसके साथ दो तीन जो है ना इसके सिल्वर है, और दो इसके ना ब्रोंज है। ये इसके टोटल 28 गोल्ड मेडल है। एक जवाहरलाल नेहरू की किताब आई है, ग्लिम्पसेस इनटू हिस्ट्री, जो है ना जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ब्लू मस्जिद जो है ना जी, ब्लू मॉस्क, ये 1616 में बनाई गई थी इस्तांबुल में ना, इसे अहमद वन मास्क भी बोला जाता है। ये उस वक्त के किंग जो थे ना, उन्होंने बनाई थी। क्रिस्मेटिक लीडर सिकंदर हयात। अब याद रखिएगा सर, सिकंदर हयात जो है ना जी, ये 1892 में पैदा हुए हैं, और 1942 में इनकी डेथ हुई है जी। ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है ना जी, उसके हेड रहे हैं जी। और ये पंजाब के ना 1937 से 1942 तक ये पीएम भी रहा है। आपको पता है 1937 के इलेक्शन में ये जीती थी जिनकी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। नदवतुल उलमा जो है ना जी, ये मौलाना तुफैल मंगलोरी जो है ना, उन्होंने बनवाया था। ये डेट ज्यादा जो आती है ना, वो 1894 है। लखनऊ के अंदर ये बनाया गया था। इसे मिक्सचर ऑफ अलीगढ़ एंड देवबंद बोला जाता है। अच्छा जी, ये याद रखिएगा जी कि आगे सवाल जो है ना जी, डे ऑफ डिलीवरेंस। ये आपको पता है कि 1937 की वजारतें खत्म हुई थी जी, 22 दिसंबर को ना जी, 22 दिसंबर को ये मनाया गया। डे ऑफ डिलीवरेंस, अल्तमश रिकग्नाइज बाय कैलफ। आपको पता है अब्बासी खलीफा से ना सनद ली थी जी। नासरुल मुल्क का टाइटल भी पाया था जी, अब्बासी खलीफा ने दिया था। नासर अमीरुल मोमिनीन का टाइटल जो है ना, वो अल्तमश को दिया गया था जी। और इसने फिर सिक्के के ऊपर जो है, एक तरफ खलीफा का नाम था जी, और दूसरी तरफ इनका अपना नाम था जी। कोट कासम आपने याद रखिएगा, कराची में है जी। और कोट कासम जो है ना जी, इसका मतलब उसके बाद जो है सुदीर रेंज जो है, ये इंडोनेशिया में आ जाती है। कीर्थ रेंज सिंध और बलूचिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी में जो मिडल मैन का रोल प्ले किया था 1960 में ना जी, जिसे हम सिंध तास मुआहदा भी बोलते हैं जी, सिंध तास, इसमें वर्ल्ड बैंक ने किया था जी। बोगरा फार्मूला आपको पता है मोहम्मद अली बोगरा ने दिया था जी। बोगरा आपने याद रखिएगा, मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ने ना पैरिटी फार्मूला दिया था, बराबरी फार्मूला दिया था। इसने ना सीटें दे दी थी, 300 सीटें इसने नेशनल असेंबली को दी थी, 50 सीटें इसने दी थी सेनेट को। 300 में से ना जी, आप याद रखिएगा कि 165 सीटें जो है ना, इसने दी थी ईस्ट पाकिस्तान को, और 135 सीटें दी थी इसने वेस्ट पाकिस्तान को।
और इन सेनेट में से 10 सीटें इसने दी थी ईस्ट पाकिस्तान को और 40 सीटें दी थी इसने वेस्ट पाकिस्तान। तो 175 175 इस तरह इसने ये दिया था। इसको फार्मूला बोगरा फार्मूला भी बोलते हैं, इसे पैरिटी फार्मूला भी बोला जाता है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा जी कि आगे मजीद जो सवाल आए हैं, कारगिल वाल का तो आपको पता ही है जी, 99 है। भंगड़ा कल्चर जो है ये पंजाब का जी। शिमला डेपुटेशन आपको पता है ये क्या था जी, 1900 अपना 6 में ना जी, 1 अक्टूबर 1906 में ना ये गया था जी, 1 अक्टूबर 1906। इसको आगा खान ने लीड किया था जी, सर आगा खान, जिनका असल नाम आपने याद रखना है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम है। ये लीड करके ले गए थे, 35 लोग थे। मैकेंजी स्कॉट नॉवेलिस्ट और फिल्मथ्रापिस्ट है जी। हेडवर्क्स ऑन रावी है, पल्लो की और सिदलाई है जी। डीपेस्ट अटलांटिक पॉइंट जो है ना जी, पोट्री और रिको ट्रेंच है जी। ये अटलांटिक ओशन, आप बोलते हैं अटलांटिक ओशन जो है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान आता है। अब याद रखिएगा जी के 50वें नंबर पे ना कारेज जो है ना जी, कारेज जो है ना जी, ये एक अंडर सिस्टम है जी, मतलब वाटर जो है। तो आपने याद रखिएगा कारेज जो है ईरान में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है जी। 4 पॉइंट एजेंडा जो है मुशर्रफ ने दिया था जी। हजरत इमाम हुसैन जो है ना जी, ये शहादत आपकी 10 अक्टूबर 680 AD है जी। और 10 मुहर्रम 661 ही अपना 61 हिजरी है। फिर ये सीपीयू जो है ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है जी। नॉट अ वैलिड जूम इन एक्सेल जो है ये कुछ कंप्यूटर के और कुछ मैथ के सवाल हैं जिनको मैं आगे निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि सन्नत अयाम एक लफ्ज के दो मैंने लेना, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजल सन्नत तजाद है जी। किताब उल खराज ना इमाम अबू यूसुफ की किताब थी जो टैक्स के रेलिवेंट है जी। आरामदान का मतलब आराम दे कुर्सी है, हचर बचर मचर करना जो है ना ये इधर उधर की बातें, मलका होना माहिर होना जी। हफ्त खां सर जो है मुश्किल मरे ले अबूर करना। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ जो है उसके बानी मौलाना शिबली नुमानी है जी। तो जो जो दारुल नदवात है उसके भी रहे हैं जी, उसके मेंबर रहे हैं। कुनियत है लकब, जो लकब नाम के साथ निस्बत रखे जी, उसको कहते हैं जी। हरफ की तारीफ ऐसा कलमा जो मुकम्मल मैंने ना दे। शराब नोशी की सजा 80 कोड़े है जी, तो हजरत उमर के दौर में आई है जी। खंदक, खंदक खोदने का मशवरा जो है हज़रत सलमान फारसी ने दिया था। वादी बतहा जो है मक्का मुकरमा को बोलते हैं। और हजरत इमाम शाफी की आई है जी 206 में ना, किसकी पैदाइश है, तो ये हजरत इमाम शाफी। तो ये कुछ सवाल थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जी। तो उम्मीद है कि आपको मतलब है कि पसंद आएंगे। तो इसका जो मेरिट है ना जी जर्नल, मेरा जहाँ तक ख्याल है सीटें जो है ना टीपा वालों का उसका तो थोड़ी है सीटें। तो मेरिट जो है थोड़े से थोड़ा भी है, तो ये पेपर जो है 65 से 70 के करीब तो जाएगा ही जाएगा। तो जिससे ऊपर हो सकता है, नीचे मतलब नहीं आएगा। 65 से 70 जो है ना जी, यानी इसके दरमियान है, जो ऊपर जा सकता है नीचे नहीं आएगा। बाकी जो दूसरे हैं जिनकी वो सीटें 37 थी, वो एडी प्लस सिल्वा, उनका हो सकता है कि कोई 5 नंबर जो है वो नीचे आ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।